अरे भैया अच्छे से तो जोड़िए ना चप्पल, कहीं दोबारा निकल जाए। अरे मैडम आप टेंशन मत लो, मैंने अच्छे से जोड़ी है आपकी चप्पल। भैया मेरी जूती हो गई क्या? हाँ हाँ मैम साहब, आपकी जूती हो गई। ठीक है भैया, दे दो मुझे। देता हूँ, रुको। मैडम कुछ पैसे दे दो, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अच्छा तुम्हें भूख लगी है? अच्छा तुम 2 मिनट रुको, मैं भी देती हूँ। ये लो कुछ पैसे रखो और कुछ खा लेना तुम। जी मैम साहब। ये लो मैम साहब आपकी चप्पल। कितने रुपए हो गए इसके? मैम साहब 80 रुपए। क्या 80 रुपए? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक छोटा सा टाँका लगाया है तुमने, केवल 20 रुपए बनते हैं इसके सिर्फ। मैं तुम्हें सिर्फ 20 रुपए ही दूंगी। अरे मैम साहब आप ये कैसी बातें कर रही हो? कम से कम मुझे मेरी मेहनत के पैसे तो दीजिए। मैंने मेहनत की है तो मेरे पैसे लेना तो बनता ही है। और ज़्यादा नहीं, आपको अगर 80 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं तो 10-5 रुपये कम दे दीजिए। आप एक काम करो, 70 रुपये दे दो। अरे ओ भैया ज्यादा ज्ञान मत दो मुझे, सब पता है मुझे कौन सी तुमने सिलाई करी है इसमें और कितनी मेहनत लगी है तुम्हारी। सिर्फ 20 रुपए बन रहे हैं, लेने हैं तो लो वरना वो भी नहीं मिलेंगे। अरे मैम साहब प्लीज़ आप ऐसा मत करो, मेरी तो सुबह से बौनी भी नहीं हुई और घर पे मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं। तो प्लीज़ मैम साहब आप मुझे मेरे पैसे दे दो। अरे ओए सुन मेरी बात, अब ना ज्यादा बकवास मत करे, बहुत देर हो गई देखो बोलते हुए, वरना एक चप्पल की पड़ेगी अभी यहीं पे। 20 रुपए बन रहे तेरे, लेने हैं तो ले, और इतने ही बनते हैं तेरे इस काम के पैसे। और अगर ज्यादा बकवास करी ना मेरे से तो तेरी पूरी दुकान उठा के 2 मिनट में फेंक दूंगी। अच्छा दुकान उठाकर फेंक दोगे? एक बात बताओ, अभी वो भिखारी आया था, तुमने बिना सोचे समझे उसे जेब से निकाल के 200 रुपए दे दिए, जबकि वो मुझे तो कहीं से भी भिखारी नहीं लग रहा था। अच्छा खासा था, कमाकर आराम से खा सकता था, पर नहीं, तुमने उसे तो पैसे दे दिए। और ये बेचारा दिन रात धूप में बैठा रहता है सिर्फ इसलिए ताकि अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा सके, और ये ना अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा है, कोई तुमसे भीख नहीं मांग रहा है। अरे कौन सी मेहनत के पैसे दूं मैं इसे? काम ही क्या किया इसने? केवल एक टाँका ही तो लगाया चप्पल में। और वैसे भी आप क्यों बीच में बोल रही हो? आपका क्या काम है? आप होती कौन हो बीच में बोलने वाली? अपने काम से काम रखो। अरे तो तुम देखा रही हो इनकी मेहनत के पैसे, और इन भैया के 80 रुपए बन रहे हैं और तुम क्या दे रही हो उन्हें? 20 रुपए? अरे तुम तो आधे पैसे भी नहीं दे रही। और एक बात बताओ मुझे, तुम मॉल में शॉपिंग करने जाती हो ना, वहाँ बार्गेनिंग करती हो तुम? और हाँ, ऑनलाइन सामान भी परचेज करती होगी तुम तो, वहाँ तो तुम्हें डिलीवरी चार्ज भी देना पड़ता है, और यहाँ तुम इनके साथ बार्गेनिंग कर रही हो, वहाँ करती हो तुम बार्गेनिंग? हाँ तो मैडम वो मॉल है, और इसको देखो सड़क पे ना 2 कौड़ी की दुकान लगा के बैठा है, और आप इसकी दुकान को मॉल से कंपेयर कर रहे हो। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम ना मॉल में बार्गेनिंग कर भी नहीं सकती हो, किसी दिन कर देखना, ऐसा धक्का मारकर तुमको मॉल से बाहर निकालेंगे ना, अपनी शक्ल लेके बैठ जाओगी अपने आप। और तुम लोग क्या करते हो, मॉल से ब्रांडेड चीजें तो ले आओगे, सही करवाने के लिए इन्हीं के पास लेकर आओगे, फिर इन्हें इनकी मेहनत के पैसे देने में भी तुम्हारा इतना जी दुखता है ना। तुम ना एक बात खुद सोचो, ये लोग बेचारे दिन रात धूप में, बारिश में, छांव में, सब में, यहाँ गर्मी में बैठे रहते हैं, ये लोग अपनी मेहनत का कमा कर खाते हैं, और तुम क्या कर रही हो? इनके मेहनत के पैसे भी तुम छीन रही हो। अरे ये लोग घर चलाने के लिए ये सब करते हैं, इनके भी माँ बाप बच्चे सब कुछ होते हैं, तुम्हें क्या लगता है ये लोग शौक से बैठते हैं यहाँ पर? अरे इन लोगों की मजबूरी होती है ये सब काम करने की, फिर भी तुम इनकी मेहनत के पैसे नहीं दे रही। अरे आप हो कौन और क्यों मेरे ऊपर इतनी देर से छड़े जा रही हो? दे तो रही हो, इनके जितने पैसे बन रहे हैं उतने। अब 20 रुपए बन रहे हैं तो 20 रुपए दूंगी ना। अच्छा इनके पैसे तो ज्यादा बन रहे हैं, तुम बहस कर रही हो इनसे? हाँ मैडम आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मैडम है और इन जैसी 2-4 और मैडम है, रोजाना दिन में आएंगी और अपने सारे काम करा ले जाएंगी मुझसे, और 10-20 रुपए दे के चली जाती हैं। पता नहीं ये लोग हमें क्या समझते हैं, ऐसा लगता है कि ये लोग पैसा देना ही नहीं चाहते। हम लोग यहाँ मजबूरी में बैठे हैं, वरना हम यहाँ क्यों ही काम करें? हमारे घर पे हमारे भी बच्चे हैं और इतनी कम उम्र में हम काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें ज़रूरत है, वरना हम क्यों ही करें ये सब। और बचपन में ही हमारे पापा हमें छोड़कर चले गए, पूरे घर का खर्चा, बड़ी बहन की शादी सब हमने ही की है मैम साहब, और मजबूरी की वजह से ये सब करना पड़ रहा है। और मजबूरी मैम साहब इंसान से कुछ भी करवा सकती है। देखा तुमने, तुम इनके साथ क्या करती हो? और तुम ही नहीं, कई लेडीज़ें ऐसी होती है जो इनके साथ ऐसा ही बिहेवियर करती है। ये लोग गरीब होते हैं इसलिए किसी को कुछ कहते नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग इनकी मजबूरी का फायदा उठाओगे। हाँ मैडम आप शायद सही बोल रहे हो, मैंने ना कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी की है इनके साथ में, मुझे इनके पैसे दे देने चाहिए। भैया आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ आज बहुत बदतमीजी करी। और हाँ आपके 80 रुपये हो रहे हैं ना, मैं आपको अभी देती हूँ, ये लो भैया।
ये 200 रुपए हैं, 80 रुपए आपकी कमाई के और बाकी आप रख लो। अरे नहीं नहीं मैम साहब, मुझे आपके एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरे 80 रुपए मेरी मेहनत के पैसे दे दीजिए। अरे कोई बात नहीं भैया, आप रखिए इन्हें और एक काम करना, अपने बच्चों के लिए कुछ खाने को ले जाना आज। मैम साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखा तुमने, ये कितने ईमानदार है, जो एक्स्ट्रा पैसे लेने से भी इन्होंने मना कर दिया। चलो अच्छी बात है, तुम्हारी बात तो समझ में आ गई, लेकिन आगे से किसी भी गरीब के साथ ऐसा मत करना, ठीक है? ठीक है। ठीक है भैया, मेरी भी चप्पल दे दो आप। हाँ मैम साहब, ये लो मैम साहब। कितने रुपए हुए? 40 रुपए मैम साहब। ये लो भैया 50 रुपए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आज अगर आप नहीं होते तो वो मैडम बाकी दिनों की तरह आज भी मुझे 10-5 रुपए दे के चली जाती। ये मैडम ना हर बार आती हैं, कभी 10 रुपए कभी 20 रुपए, रख ले ऐसे करके और चली जाती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। ठीक है, मैं चलती हूँ।